अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि कुछ दिन पहले सैयद मकबूल शाह से कुछ उलमा के दरमियान बातचीत हुई और उसके बाद में एक मोतीगढ़ के मौलाना रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने एक पीर नसीरुद्दीन नसीर की वीडियो भेजी और उसके बाद कई दिन पहले एक मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हैं मोतीगढ़ के, उन्होंने भी एक पीर नसीरुद्दीन नसीर की वीडियो जो है वो व्हाट्सएप पे अटैच करके सेंड की। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप पीर नसीरुद्दीन नसीर की वीडियो भेज करके क्या साबित करना चाहते हैं। और उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि अगर पीर नसीरुद्दीन नसीर पर बैठ करके कोई बात करनी है तो आप अपने शाह साहब अजरी साहब से बोलें, सैयद मकबूल शाह से, और वो बैठ करके मुझसे इस मामले पे बात कर ले। तो मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन उनका कोई फ़ोन नहीं आया और उसके बाद में मैंने खुद शाह साहब से बात की, मकबूल शाह अजरी साहब से, और उनसे मेरी बातचीत काफ़ी लंबी बात हुई, लेकिन उन्होंने आखिर में कहा कि मेरे पास आपके सामने बैठने का टाइम नहीं है, लिहाजा आप ऐसा करें कि पीर नसीरुद्दीन नसीर पर एक वीडियो बना दें। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या पीर नसीरुद्दीन नसीर की आप हर बात से इत्तिफाक रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ रखते हैं, हम उनको सही समझते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूं। तो सबसे पहले आप पीर नसीरुद्दीन नसीर की ये वीडियो सुनो। सहाबा को पूछो, सिद्दीक अकबर से पूछो, फारूक आजम से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, तुम में अफजल कौन है, फजीलत वाला कौन है? अफजल अली, सारे अफजल अली। अब आपने वीडियो सुन ली होगी, तो मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि शाह साहब यहाँ पर पीर नसीरुद्दीन नसीर जो है वो ये कह रहे हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल हैं। तो क्या आप इस बात से इत्तिफाक रखते हैं कि तमाम सहाबा में अफजल हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जबकि हमारा अहले सुन्नत वल जमात का जो है इजमाई अकीदा है कि सबसे अफजल जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है, और फिर उमर और फिर उस्मान, और इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है और इजमा कतई है। तो क्या शाह साहब आप पीर नसीरुद्दीन नसीर की इस बात से इत्तिफाक रखते हैं? अगर आप इत्तिफाक रखते हैं तो बराए मेहरबानी इसके हवाले से एक वीडियो बना करके सेंड फरमाएं, और नहीं रखते तो फिर रजू करें, बोले कि ये गलत है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सबसे अफजल बशर जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। आपने शाह साहब खुतबा तो पढ़ा होगा जुमे का, तो उस खुतबे के अंदर भी ये चीज आती है अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक, कि अंबिया के बाद अगर सबसे कोई अफजल बशर है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। चलो आपके इल्म के लिए, आपकी नॉलेज के लिए एक बुखारी शरीफ से हदीस पाक पेश कर देता हूं जो हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हजरत उमर फरमाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हुजूर के ज़माने के अंदर हम सबसे अफजल जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को समझते थे, सुम्मा उमर और सुम्मा उस्मान। तो सबसे ज्यादा, सबसे अफजल जो है वो हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझते, फिर उसके बाद में हम जो है हजरत उमर को समझते, और उसके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को हम अफजल समझते। तो शाह साहब ये तो इजमाई अकीदा है। अब दूसरी बात आप इनकी सुनिए, पीर नसीरुद्दीन नसीर की, कि इन्होंने कहा कि औरतों का मज़ारात पर जाना जायज़ है, ये जा सकती है। तो क्या शाह साहब आप पीर नसीरुद्दीन की इस बात से इत्तिफाक रखते हैं? आइए इनकी वीडियो सुने। सवाल किया, मैं अर्ज कर चुका हूं कि सिर्फ जाना शिरक नहीं है, आप जाएं
हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रिस्तान से पहले जाने से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। औरतें भी जा सकती हैं कब्रिस्तान में, मर्द भी जा सकते हैं, तो औरतें भी जा सकती हैं। बाद लोग कहते हैं जनाब ये क्यों जाती हैं वहां, पिछले साल भी मैंने गालिबन इसका जवाब दिया था। कुछ कहते हैं जनाब ये बड़ी बेकायदगियां होती हैं दरगाहों में कि औरतों और मर्दों का वो मिक्स एक मेला होता है, वो धक्के लगते हैं। तो मैंने उनसे कहा था भाई कि वो बैतुल्लाह शरीफ के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है, जो एक मिक्स मताफ है, मिक्स तवाफ होता है, औरतें भी साथ घूम रही हैं, मर्द भी शाने से शाना टकरा रहा है, तो आपने शाह अब्दुल्ला से या हुकूमत वक्त से क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक वहां वो सारी मखलूत तवाफ होता है। अगर ये शरन हराम होता तो फिर औरतों का तवाफ किधर गया? माशाअल्लाह, तवाफ तो इबादत होता है। तो असल में जाती तकवा चाहिए कि आप में तकवा कितना है। आप औरतों के साथ भी बैठकर मुत्तकी रहें तो ये मकाम है। आपको अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि आप मेरे घर में आए हैं, शर्म करें, आपकी ये माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो आप नजर गलत न करें। अगर आपका एक कंधे से कंधा भी मिल गया, तो अगर किसी बेटी को आप बेटी समझते हैं तो बेटी और बाप का कंधा मिल जाता है, कोई बात नहीं है। अब शाह साहब आपने वीडियो सुन ली होगी इनकी। इन्होंने कहा कि औरतें जो है वो मज़ारात पर जा सकती हैं, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि औरतों को मज़ारात पर जाना चाहिए, उर्सों के अंदर शरीक होना चाहिए? अगर इत्तेफाक रखते हैं तो आप तो मुफ्तियों के मुफ्ती हैं, दें फिर कोई फतवा। अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो एक वीडियो बनाए कि मैं जो है वो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। आप तो कह रहे हैं ना कि मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर की हर बात से इत्तेफाक रखता हूं और मैं उनको सही समझता हूं। और दूसरी शाह साहब बहुत बड़ी फक्की जो आपको देने जा रहा हूं, जो आप लोगों को देते हैं। जब मैंने हुनाली का दआ ज़करिया रब्बा वाली आयत उस तकरीर के अंदर पढ़ी थी, तो आपने जो है लोगों से कहा था कि कहां हजरत ज़करिया और कहां हजरत जो है वो मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता। तो हम आज के इन लोगों से जो है उनको नहीं मिला सकते। तो शाह साहब ये फकी दे रहा हूं आपको कि आपका ये बंदा कहां की मिसाल दे रहा है, काबे की मिसाल दे रहा है आज के मज़ारों पर। अब आप इनसे भी कहिए कि ये गलत बोल रहे हैं, कहिए इनको कि कहां काबा और कहां हज जो कि फर्ज है, और कहां आज के उर्स। लगाइए फतवा इन पर भी। मेरे बारे में तो आप लोगों को जो है वो गुमराह करने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, हालांकि इस्तदलाल करने का एक तरीका होता है। बहरहाल आप वो नहीं समझ पाएंगे इसको, लेकिन इसका आप जवाब दें कि क्या औरतों का मज़ारत पर जाना जायज़ है। आइए मैं आपको जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जामिया तिरमिज़ी के अंदर कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर जाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। तो शाह साहब ये तो जायज कह रहे हैं, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर जाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। तो क्या आप इत्तेफाक रखेंगे इनकी बात से? अगर इत्तेफाक रखेंगे तो कल को मतलब तकरीरों में बोलो कि औरतों का उर्सों पर आना चाहिए, और जो ये हदीस पाक है कि कब्र पर जाने वाली औरतों पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, इसका रद्द करें आप, अगर हिम्मत है थोड़ी बहुत तो आपके अंदर। और तीसरी बात आगे इनकी आप सुनिए वीडियो। लिया पीर साहब से कि अल्लाह ताला के अलावा किसी से मांगना या कुछ पीरों से जिस तरह लोग मांगते हैं या कुछ चीज, ये शिर्क में नहीं है। और कई लोग जाते हैं मज़ारों में, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ और इस मनाते हैं, ये सब शिर्क में नहीं है। या शुक्रिया, मैं सवाल आपका समझ गया मेरे भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं अर्ज कर चुका हूं। लेकिन जो लोग जाते हैं वहां मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे, दाता साहब से ये मांगेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी से ये मांगेंगे।
یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں, نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا, حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے نظر ہے, باقی سب کے لیے ممنوع ہے. انہوں نے اولیاء کرام سے مانگنے کو ناجائز کہا ہے کہ اولیاء کرام سے نہیں مانگ سکتے, خواجہ غریب نواز سے نہیں مانگ سکتے, آپ جو ہے وہ داتا علی حجویری سے نہیں مانگ سکتے, اللہ کے کسی ولی سے آپ مانگ نہیں سکتے. تو شاہ صاحب اس بات پر تو آپ رجوع کر چکے ہیں نا. آپ نے شرک کہا تھا, پھر شرک اصغر کہا تھا, اور پھر آپ نے ناجائز و حرام کہا تھا, تو آپ اس بات پر تو رجوع کر چکے ہیں. تو اب پیر نصیر الدین تو کہہ رہے ہیں کہ مانگنا جائز نہیں ہے, ممنوع ہے. تو اب کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ کیا آپ اس کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ اگر آپ بھی ان کی بات سے یہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام سے مانگنا ممنوع ہے, تو پھر آپ کی توبہ کا کیا ہوگا؟ جو آپ نے رجوع کیا ہے اس رجوع کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اس رجوع کو آپ توڑیں گے یا پیر نصیر الدین نصیر کو یہاں غلط کہیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ فیصلہ آپ پر ہے. میں انتظار کروں گا آپ کی ویڈیو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.